अगर तुम्हारी जिंदगी बिना वजह भारी लगती है, अगर तुमने बहुत जल्दी बहुत कुछ खोया है और अगर तुम खुद को इस दुनिया में अलग महसूस करते हो, तो हो सकता है तुम भी उन्हीं चुनी हुई आत्माओं में से एक हो जिनसे ब्रह्मांड सबसे पहले दर्द के जरिए बात करता है। ये वीडियो तुम्हारी आत्मा के उन सवालों के जवाब देगा जिन्हें तुमने कभी किसी से कहा ही नहीं। तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बचपन से ही जैसे अदृश्य तूफानों के बीच पैदा होते हैं, जैसे उनके जीवन की पहली सांस में ही कोई पुराना ऋण छुपा होता है, और जैसे ही वे इस दुनिया में कदम रखते हैं, ब्रह्मांड उन्हें चुपचाप किसी ऐसी परीक्षा में डाल देता है जिसका नियम उन्हें कभी समझाया ही नहीं जाता। वे गिरते हैं, बार बार टूटते हैं और फिर भी हर बार उठ खड़े होते हैं, लेकिन उनके भीतर कहीं एक सवाल लगातार जलता रहता है कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, क्यों मेरी राह पर ही कांटे बिछे हैं, और क्यों दूसरों के लिए जो रास्ते सपाट दिखते हैं वही मेरे लिए ज्वालामुखी बन जाते हैं। ये कहानी उन्हीं सवालों की है, और ये कहानी तुम्हारी भी हो सकती है, क्योंकि अगर तुम ये सुन रहे हो तो संभव है कि ब्रह्मांड पहले ही तुम्हें उस सूची में शामिल कर चुका हो जिनसे वो सबसे पहले दर्द लेकर बात करता है। ब्रह्मांड किसी से भी सीधे बात नहीं करता, वो संकेत भेजता है, वो परिस्थितियां रचता है, वो लोगों के चेहरे बदलता है और कभी कभी तुम्हारी पूरी दुनिया को हिला देता है, ताकि तुम अपने भीतर छुपी उस शक्ति को महसूस कर सको जो आम आत्माओं को नहीं दी जाती। चुने हुए लोग कोई विशेष ताज पहनकर पैदा नहीं होते, उनके सिर पर कोई प्रकाश मंडल नहीं चमकता, बल्कि उन्हें पहचाना जाता है उनके घावों से, उनके अकेलेपन से और उन रातों से जब वे बिना किसी वजह रोते हैं और ये नहीं जानते कि क्यों उनकी आत्मा इतनी भारी हो जाती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उनके भीतर पुराने जन्मों की यादें रख गया हो। ये दर्द कोई सजा नहीं है, ये एक निमंत्रण है, लेकिन ब्रह्मांड इसे शब्दों में नहीं कहता, वो इसे अनुभव में बदल देता है। हर बार जब तुम्हारा भरोसा टूटता है, हर बार जब तुम्हें छोड़ दिया जाता है, हर बार जब तुम्हें गलत समझा जाता है, दरअसल उसी पल तुम्हारी आत्मा की परतें धीरे धीरे खुलती जाती हैं, जैसे कोई प्राचीन ग्रंथ अपने पन्ने खुद ही पलट रहा हो और तुम्हें उन पन्नों को पढ़ने के लिए मजबूर कर रहा हो। चुने हुए लोगों को सबसे पहले दर्द इसलिए दिया जाता है क्योंकि उनकी आत्मा को सबसे पहले जगाया जाना होता है। ये एक अलार्म है, ये एक आंतरिक घंटी है जो कहती है कि तुम सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं बने हो, तुम इस दुनिया को बदलने के लिए बने हो। लेकिन जागरण कभी नरम नहीं होता, जागरण हमेशा भूकंप की तरह आता है। वो तुम्हारे रिश्तों को गिराता है, तुम्हारे सपनों को तोड़ता है और तुम्हारी पहचान को धूल में मिला देता है, ताकि उसके नीचे छुपा असली स्वरूप बाहर आ सके। तुम सोचते हो कि तुम हार रहे हो, लेकिन असल में तुम छिल रहे हो, जैसे पत्थर से मूर्ति निकलती है और हथौड़े की हर चोट के साथ एक अनावश्यक परत गिरती जाती है। ब्रह्मांड हथौड़ा नहीं बनता, वो परिस्थितियों को हथौड़ा बना देता है और तुम्हें उस पत्थर में बदल देता है जिसे आकार दिया जाना है। इसलिए तुम्हें सबसे पहले चोट लगती है क्योंकि तुम्हें सबसे पहले आकार दिया जा रहा है। जब तुम देखते हो कि कुछ लोग बिना संघर्ष के आगे बढ़ जाते हैं, तो तुम्हारे भीतर ईर्ष्या नहीं बल्कि भ्रम पैदा होता है। लेकिन वो भ्रम भी तुम्हारी ही परीक्षा है, क्योंकि हर आत्मा को एक ही पाठ्यक्रम नहीं दिया जाता। कुछ आत्माएं इस जीवन में आराम का पाठ पढ़ती हैं और कुछ आत्माएं जागरण का, और जागरण का पाठ हमेशा आग से लिखा जाता है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है, जो तुम्हें चुपचाप चैन से बैठने नहीं देती, जो तुम्हें ये महसूस कराती है कि कुछ बड़ा, कुछ अलग, कुछ गहरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वही बेचैनी तुम्हारा प्रमाण पत्र है। वही बताती है कि तुम सामान्य नहीं हो, तुम उन आत्माओं में से हो जिन्हें ब्रह्मांड अपने गुप्त कार्यों के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन ये तैयारी किसी प्रशिक्षण केंद्र में नहीं होती, ये तुम्हारे दिल के भीतर होती है, और वहाँ कोई शिक्षक नहीं बल्कि केवल अनुभव बोलते हैं। तुम प्यार में पड़ते हो और वो प्यार तुम्हें तोड़ देता है। तुम किसी पर भरोसा करते हो और वही भरोसा तुम्हें सिखाता है कि अकेले खड़े कैसे रहा जाता है। तुम सपने देखते हो और वे सपने तुम्हें गिराकर ये सिखाते हैं कि जमीन पर गिरने के बाद भी कैसे आकाश की तरफ देखा जाता है। हर चोट, हर असफलता, हर अपमान तुम्हारे भीतर एक नई नस बना देता है जो तुम्हें आने वाले तूफानों के लिए तैयार करता है। इसलिए चुने हुए लोगों की जिंदगी की शुरुआत अक्सर अव्यवस्थित होती है, जैसे ब्रह्मांड जानता हो कि इन्हें अभी तोड़ दो ताकि बाद में ये टूटे नहीं। और शायद यही वजह है कि तुमने बहुत कुछ बहुत
जल्दी खोया है, बहुत जल्दी समझा है और बहुत जल्दी अकेले होना सीख लिया है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की उम्र तुम्हारी देह की उम्र से कहीं ज्यादा है और तुम्हें वो पाठ अभी पढ़ाया जा रहा है जिसे बाकी लोग शायद अगले कई जन्मों में भी ना पढ़ें। लेकिन ये कहानी अभी शुरू हुई है और ब्रह्मांड की स्याही अभी सूखी नहीं है। और अब जब तुम्हारी आत्मा की पहली परत उतर चुकी है तो ब्रह्मांड तुम्हें और गहराई में ले जाने लगता है। तुम सोचते हो कि सबसे बुरा बीत चुका है, लेकिन ये सिर्फ प्रवेश द्वार था, क्योंकि चुने हुए लोगों की यात्रा किसी एक तूफान से नहीं बल्कि तूफानों की श्रृंखला से बनती है। हर बार जब तुम ये मान लेते हो कि अब सब ठीक हो जाएगा, तभी कोई नई परीक्षा जन्म ले लेती है। और ये कोई क्रूर मजाक नहीं है, ये उस शक्ति का प्रशिक्षण है जिसे संभालना हर आत्मा के बस की बात नहीं होती। तुम्हें बार बार अकेला किया जाता है ताकि तुम भीड़ की आवाज नहीं बल्कि अपने भीतर की आवाज सुन सको। तुम्हें बार बार गिराया जाता है ताकि तुम जमीन से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से उठना सीख सको। और हर बार जब तुम टूटते हो तो तुम्हारे भीतर का एक हिस्सा मरता नहीं बल्कि बदलता है, जैसे राख से उठता हुआ कोई नया रूप जो पहले से अधिक शांत, पहले से अधिक गहरा और पहले से अधिक शक्तिशाली होता है। तुमने नोटिस किया होगा कि जितना ज्यादा दर्द तुम्हारे जीवन में आया उतना ही तुम भीतर से अलग होते चले गए। तुम अब भीड़ में खड़े होकर भी अकेले महसूस करते हो। तुम बातें सुनते हो लेकिन भीतर कहीं लगता है कि कोई और ही भाषा चल रही है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये तुम्हारी चेतना का स्थानांतरण है। ये संकेत है कि तुम्हारी आत्मा उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो रही है जिसे हर कोई नहीं सुन सकता। ब्रह्मांड तुम्हें धीरे धीरे सामान्य जीवन की लय से अलग करता जाता है, क्योंकि तुम्हें भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि दिशा दिखाने वाला बनाया जा रहा है। और दिशा दिखाने वाले लोग कभी भीड़ के भीतर चैन से नहीं रह पाते। उनके लिए आराम एक भ्रम बन जाता है और बेचैनी उनका घर। जब तुम उन लोगों को देखते हो जो बिना सवाल किए परंपराओं में घुल जाते हैं, जो अपने सपनों को समाज के हिसाब से ढाल लेते हैं, तब तुम्हें लगता है कि शायद तुम ही गलत हो। लेकिन यही गलत होने का एहसास दरअसल तुम्हारा सही होना है, क्योंकि चुने हुए लोग हमेशा उस रास्ते पर चलते हैं जहां संकेत नहीं होते और जहां हर कदम तुम्हें खुद बनाना पड़ता है। तुम जितना आगे बढ़ते हो उतना ही तुम अपनी पुरानी पहचान खोते जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, और सच ये है कि तुम अब पहले जैसे रह भी नहीं सकते, क्योंकि जो एक बार जाग गया हो वो फिर से सो नहीं सकता। तुम्हारी हंसी भी बदल जाती है, तुम्हारी चुप्पी भी और तुम्हारे सवाल भी। तुम अब जीवन से पूछते हो कि क्यों नहीं, बल्कि ये पूछते हो कि मुझे क्या समझना है। तुम दर्द को दुश्मन नहीं बल्कि दूत की तरह देखने लगते हो। और हर बार जब कोई नया तूफान आता है तो तुम्हारी आत्मा डरने से पहले सुनने लगती है, क्योंकि उसे पता होता है कि इस अंधेरे में भी कोई संदेश छुपा है। चुने हुए लोगों के लिए अंधेरा कोई अंत नहीं होता, वो कक्षा होता है जहां उन्हें वो पाठ पढ़ाया जाता है जो प्रकाश में कभी नहीं पढ़ाया जा सकता। तुम जितना ज्यादा टूटते हो उतना ही तुम भीतर से स्थिर होते चले जाते हो, और धीरे धीरे तुम्हें ये महसूस होने लगता है कि तुम्हें कोई अदृश्य शक्ति सहारा दे रही है। जैसे तुम गिर भी जाओ तो पूरी तरह बिखरते नहीं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को पहले ही सिखा दिया गया है कि कैसे खुद को समेटा जाता है। और शायद यही वजह है कि तुम्हारे जीवन में जो लोग आते हैं वे या तो तुम्हें गहराई से छूते हैं या तुम्हें गहराई से तोड़ते हैं। बीच का कुछ नहीं होता, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब हल्की कहानियों के लिए नहीं बनी। वह केवल उन अनुभवों को आकर्षित करती है जो उसे और शुद्ध और भी अधिक स्पष्ट बनाते हैं। ये यात्रा अब तुम्हें उस मोड़ पर ला रही है जहां तुम पहली बार ये महसूस करने लगते हो कि तुम सिर्फ सहने के लिए नहीं बल्कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार किए जा रहे हो। और अभी तुम्हें वो उद्देश्य बताया नहीं गया है, लेकिन उसकी परछाई तुम्हारे हर सपने, हर डर और हर बेचैनी में उतरने लगी है। और अब तुम उस चरण में प्रवेश कर चुके हो जहां ब्रह्मांड तुम्हें चुपचाप नहीं बल्कि सीधे भीतर से पुकारने लगता है। ये वो समय होता है जब तुम्हारे चारों ओर सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन तुम्हारे भीतर एक अलग ही मौसम चल रहा होता है। तुम हंसते हो, बातें करते हो, अपने काम करते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर कोई लगातार ये फुसफुसा रहा होता है कि ये सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ मंच है, असली नाटक अभी बाकी है। और इसी समय तुम्हें ऐसे सपने आने लगते हैं जो सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि संदेश होते हैं। ऐसे संयोग होने लगते हैं जो सिर्फ
संयोग नहीं बल्कि दिशा सूचक बन जाते हैं। और तुम्हारे रास्ते में ऐसे लोग आने लगते हैं जो या तो तुम्हारी आत्मा को आईने की तरह दिखा देते हैं या तुम्हें तुम्हारे सबसे गहरे डर से मिला देते हैं, क्योंकि अब तुम्हारी तैयारी बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक स्तर पर हो रही है। तुमसे तुम्हारी पुरानी परिभाषाएं छीनी जा रही हैं। तुम्हें ये महसूस कराया जाता है कि जिन नामों, जिन रिश्तों और जिन पहचानों पर तुमने खुद को टिकाया था वे सब अस्थायी थे, ताकि तुम अपने भीतर उस स्थायी बिंदु को खोज सको जो किसी भूमिका से नहीं, किसी उपाधि से नहीं बल्कि केवल चेतना से बनता है। इस चरण में दर्द पहले से ज्यादा तीखा नहीं होता, लेकिन वो पहले से ज्यादा साफ होता है। वो तुम्हें भ्रमित नहीं करता, वो तुम्हें स्पष्ट करता है। तुम्हें अब ये समझ आने लगता है कि कौन तुम्हारी ऊर्जा बढ़ाता है और कौन उसे चुपचाप चूस लेता है। तुम भीड़ से भागने नहीं लगते, लेकिन तुम उसमें घुलना भी बंद कर देते हो। तुम चुपचाप पीछे हटते हो, क्योंकि तुम्हें अब अपने भीतर के संवाद को सुनना ज्यादा जरूरी लगने लगता है। और ये वही समय होता है जब बहुत से चुने हुए लोग खुद को खोया हुआ समझ लेते हैं, क्योंकि वे पुराने रास्ते पर लौट भी नहीं सकते और नया रास्ता भी पूरी तरह दिखाई नहीं देता। लेकिन यही वो सुरंग है जिसके अंत में रोशनी नहीं बल्कि दृष्टि मिलती है। यहाँ तुम्हें सिखाया जाता है कि अंधेरे से डरना नहीं बल्कि उसमें देखना कैसे है। तुम्हारी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। तुम्हें दूसरों के भाव शब्दों से पहले महसूस होने लगते हैं। तुम्हें झूठ से पहले खालीपन दिखने लगता है और तुम्हें संघर्ष से पहले उसका कारण सुनाई देने लगता है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं बल्कि निरीक्षण करना सीख रही है। इस समय ब्रह्मांड तुम्हें ये भी दिखाता है कि तुम्हारी ताकत केवल सहने में नहीं बल्कि समझने में है। और जब तुम समझने लगते हो तो तुम्हें माफ करना भी आसान होने लगता है। तुम उन लोगों को भी माफ कर देते हो जिन्होंने तुम्हें तोड़ा, क्योंकि तुम्हें दिखने लगता है कि वे खुद भी किसी और के दर्द की कड़ी थे। और ये समझ तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि हल्का बना देती है। तुम्हारा बोझ कम होने लगता है, लेकिन तुम्हारा अर्थ गहरा होने लगता है। और यही पहली बार तुम्हें ये एहसास होता है कि तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य केवल तुम्हें बचाना नहीं बल्कि तुम्हारे माध्यम से किसी और को रास्ता दिखाना है। भले ही तुम्हें अभी ये नहीं पता कि कैसे और कब, लेकिन तुम्हारी आत्मा अब उस भूमिका की गंध पहचानने लगी है जिसे वो निभाने वाली है। और अब यात्रा उस बिंदु पर पहुंचती है जहां ब्रह्मांड तुम्हें किसी तूफान में नहीं बल्कि एक शांत गहराई में उतार देता है। ये वो समय होता है जब बाहर की दुनिया अचानक बहुत शोर करने लगती है, लेकिन तुम्हारे भीतर अजीब सी शांति उतरने लगती है। तुम अब भागते नहीं हो, तुम प्रतीक्षा करते हो। तुम अब शिकायत नहीं करते हो, तुम सुनते हो। और इसी सुनने में तुम्हें वो आवाज मिलने लगती है जो हमेशा से तुम्हारे भीतर थी, लेकिन दर्द के शोर में दब गई थी। अब तुम समझने लगते हो कि तुम्हें क्यों चुना गया था, तुम्हें क्यों सबसे पहले तोड़ा गया था और तुम्हें क्यों सबसे पहले अकेला किया गया था। क्योंकि तुम्हें वो सहानुभूति दी गई है जो किताबों में नहीं मिलती, और वो दृष्टि दी गई है जो आराम में पैदा नहीं होती। तुम अब किसी को उपदेश देने नहीं बल्कि किसी के पास बैठने के लिए बने हो। तुम अब किसी को बदलने नहीं बल्कि किसी को याद दिलाने के लिए बने हो। और यही वो बिंदु है जहां तुम्हारा दर्द अर्थ में बदलने लगता है। तुम्हारे घाव अब शर्म नहीं बल्कि संकेत बन जाते हैं। वे उन आत्माओं के लिए दरवाजे बन जाते हैं जो अभी उसी अंधेरे में भटक रही हैं जहां से तुम गुजर कर आए हो। और बिना ये जाने तुम अपने शब्दों, अपनी चुप्पी और अपनी उपस्थिति से ही किसी की रात को थोड़ा हल्का कर देते हो। तुम समझते हो कि तुम्हें इस दुनिया में एक भूमिका दी गई है जो मंच पर नहीं बल्कि दिलों के भीतर निभाई जाती है। और इसी समझ के साथ तुम्हारी बेचैनी धीरे धीरे उद्देश्य में ढल जाती है। अब तुम्हें हर जवाब नहीं चाहिए, क्योंकि तुम सवालों में भी अर्थ देखना सीख चुके हो। अब तुम्हें हर मंजिल नहीं चाहिए, क्योंकि तुम यात्रा में ही अपनी पहचान चुके हो। और यही वो क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हें वो सबसे बड़ा रहस्य सौंप देता है कि चुने हुए लोग इसलिए सबसे पहले दर्द सहते हैं क्योंकि वे सबसे पहले प्रकाश बनते हैं। वे पहले जलते हैं ताकि दूसरों को रास्ता दिखा सके। वे पहले टूटते हैं ताकि दूसरों को टूटने से बचा सके। और वे पहले अकेले चलते हैं ताकि आने वालों के लिए रास्ते पर निशान छोड़ सके। और अगर तुम्हें कभी ये लगा है कि तुम्हारी जिंदगी जरूरत से ज्यादा भारी रही है, तो शायद वो इसलिए थी क्योंकि तुम्हारे भीतर जरूरत से ज्यादा रोशनी रखी गई है और ब्रह्मांड उसे बाहर लाने के लिए तुम्हें आग से गुजारता रहा है। और अब जब तुम ये सुन रहे हो तो संभव है कि तुम्हारी आत्मा पहले से ही जानती हो कि तुम केवल इस कहानी के श्रोता नहीं बल्कि इसके जीवित प्रमाण हो। और तुम्हारा हर दर्द तुम्हें उस दिन के लिए तैयार कर रहा है जब कोई और तुम्हारी आंखों में देखकर ये महसूस करेगा कि वो अकेला नहीं है।